मेरे प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार शिक्षा सेवा के तहत जितने भी नवनियुक्त व्याख्यातागण हैं उनको परीक्षा देना है, विभागीय परीक्षा, जिसके लिए स्लॉट बुक करा चुके हैं। बहुत सारे मित्र जो नहीं कराए हैं सो करा लें। और उनके प्रश्नों की तैयारी के लिए इसमें जो राजस्व विभाग के साइट पे जो दिया हुआ है उन प्रश्नों को हम लोग तो देखेंगे ही। उन्हीं प्रश्नों को समेकित रूप से, जैसा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ प्रश्न और उत्तर ये दोनों हम यहाँ पे ऑडियो वीडियो के रूप में यहाँ डाल रहे हैं। तो सब्जेक्ट हमारा हिंदी लिखित परीक्षा कोड 001 के लिए फर्स्ट ग्रुप में 135 प्रश्न है और 135 प्रश्न जो हैं वो प्रशासनिक शब्दावली के प्रश्न हैं जो हमारी परीक्षा में पूछता है। आशा की जाती है कि एक प्रश्न हिंदी के प्रश्न पत्र में इसमें से रहता है, इंग्लिश का एक वर्ड दिया रहता है और वो हिंदी में जानने की कोशिश करता है कि आप उसका अर्थ जानते हैं कि नहीं, समझ पाते हैं कि नहीं। तो पहला प्रश्न हम जानेंगे इसमें से, कहता है कि यूजरिंग इन का अर्थ क्या है। तो अगवानी करना, इसको याद रखेंगे। यूजरिंग यहाँ USHERING है, यूजरिंग इन का अर्थ हो गया अगवानी करना। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि सिनोप्सिस का अर्थ क्या है। तो सिनोप्सिस का अर्थ होता है सार संक्षेप। तो सार संक्षेप सिनोप्सिस के बारे में हम लोग जानेंगे। उसी प्रकार सर अब इससे आगे देखेंगे कि श्योरिटी, SURETY, श्योरिटी का अर्थ हो गया जमानत। जमानत के तौर पे जो हम चीज़ देते हैं वही श्योरिटी कहलाता है। कहता है कि सब्सटेंशियल का अर्थ क्या है। तो सब्सटेंशियल का मतलब होता है अस्थाई, परमानेंट जिसे हम बोलते हैं, अस्थाई के तौर पे सब्सटेंशियल का अर्थ होगा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है सब सिक्वेंट का अर्थ क्या होता है। तो अनुवर्ती, इसको दिमाग में हम रखेंगे। सब सिक्वेंट का मतलब हो गया अनुवर्ती। नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन, स्टिपुलेटेड पीरियड का अर्थ क्या होता है। तो हम लिखेंगे अनुबंधित अवधि। स्टिपुलेटेड पीरियड का मतलब हो गया अनुबंधित अवधि। उसी प्रकार साइन डाई, साइन डाई का अर्थ होता है अनिश्चित काल के लिए। प्रश्न 7 है ये, साइन डाई का अर्थ हो गया अनिश्चित काल के लिए। आठवां प्रश्न हो गया कि सिग्निफिकेंट का अर्थ क्या है। तो सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, ये कॉमन चीज़ है, हम सभी जानते हैं इसको, लेकिन दिमाग में रखना है, अपने तरफ से कोई शब्द नहीं जोड़ना है इस परीक्षा में। जो इसमें गलत या सही भी अगर दिया है तो इसी का उत्तर लिखना है मित्रों। अन्यथा हम अपने योग्यता का परिचय देते हुए कभी अपना लिख देते हैं तो उसे कंप्यूटर गलत मानता है, इसे ही सही मानता है। तो 9वें प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग। रिक्विजिट का अर्थ होता है अपेक्षित। रिक्विजिट REQUISITE है, रिक्विजिट का अर्थ हो गया अपेक्षित। उसी प्रकार 10वां प्रश्न है कि रेमिटेंस का अर्थ क्या है। तो भेजी गई रकम, जो भी रकम हम भेजते हैं उसी को रेमिटेंस के रूप में हम लिखते हैं। 11 नंबर कहता है रिम्बर्स का अर्थ क्या होता है। तो प्रतिपूर्ति, भूलेंगे नहीं, रिम्बर्स में क्षतिपूर्ति नहीं लिखेंगे, आपूर्ति और संपूर्ति नहीं लिखेंगे, बल्कि प्रतिपूर्ति लिखना है। 12 नंबर क्वेश्चन, रिकॉन का अर्थ क्या है। RECKON, रिकॉन मतलब गणना करना, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी कैलकुलेशन भी, गणना भी, जनगणना जो होने जा रहा है और यहाँ गणना है, तो रिकॉन का अर्थ गणना करना लिखेंगे। परव्यू, PUR यहाँ पे लिखेंगे VIEW। परव्यू का अर्थ होता है कार्य क्षेत्र, जिस कार्य क्षेत्र में रहते हैं उसको हम परव्यू के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परसुएंस का अर्थ क्या है। तो अनुसरण, परसुएंस से पीछा करना, तो उसी प्रकार समझिए परसुएंस का अर्थ हो गया अनुसरण। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रोविजो का अर्थ क्या है। परंतुक, इसमें से परंतुक शब्द ही है इसका, प्रोविजो, PROVISO, प्रोविजो, PROVISO, प्रोविजो का अर्थ हो गया परंतुक। इसमें प्रस्ताव, प्रावधान, आगंतुक भी दिया है, लेकिन आगंतुक नहीं लिखकर हम परंतुक लिखेंगे। प्रोटोकॉल काफ़ी इम्पोर्टेंट, बार बार इसको सुनने में आता है कि प्रोटोकॉल चालू है। तो प्रोटोकॉल का मतलब हो गया नवाचार। प्रोटोकॉल का सामान्य अर्थ समझेंगे हम लोग नवाचार, प्रोटोकॉल का नवाचार। और उसी प्रकार प्रोमलगेट, PROMULGATE, प्रोमलगेट का अर्थ हो गया प्रख्यापित करना। इसमें ऐसे ऐसे शब्द हैं जो देखने में अटपटे से लगते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमें अपने तरफ से दिमाग नहीं दौड़ाना है,
जो भी अनुभवी व्यक्ति जो एग्ज़ाम दिए उन्होंने बताया कि हम लोग जानते हुए सत्य क्वेश्चन को मारा लेकिन वो गलत हो गया। तो इस तरीके से हम अपने तरफ से कोई इसमें से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे और प्रोमलगेट का अर्थ लिखेंगे प्रख्यापित करना। उसमें 18 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें से कि प्रोफार्मा, बार बार प्रोफार्मा कहते हैं, तो प्रोफार्मा का अर्थ क्या होता है? प्रपत्र। तो कोई प्रोफार्मा प्रपत्र ये कॉमन चीज़ है। उसी प्रकार इसमें है कि प्रेयर कंकरेंस, तो प्रेयर कंकरेंस का मतलब होता है कि घटनोत्तर सहमति। तो इस तरीके से 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेयर कंकरेंस क्या है, तो लिखेंगे हम लोग घटनोत्तर सहमति। 20 नंबर प्रश्न कहता है प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव का अर्थ क्या है? तो परमाधिकार, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखेंगे। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उसमें भी ज़रूरत पड़ती है और यहाँ भी हम याद रखते हैं कि प्रीरोगेटिव इम्पॉर्टेंट वर्ड है, परमाधिकार। उसी प्रकार इसमें से 21 नंबर प्रश्न कहता है कि पोस्ट स्क्रिप्ट का अर्थ क्या है? तो पुनश्च, इसको याद रखेंगे, पुनश्च, पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट का अर्थ हो गया पुनश्च। उसी प्रकार प्लेनरी, प्लेनरी का अर्थ क्या हो गया? PLENRY, प्लेनरी का अर्थ हो गया पूर्ण। तो प्लेनरी के अर्थ में हम पूर्ण याद रखेंगे। उसी प्रकार 23 नंबर प्रश्न कहता है काउंटर फॉइल का अर्थ क्या है? तो काउंटर फॉइल का अर्थ हो गया प्रतिपर्ण, प्रतिपर्ण याद रखेंगे। काउंटर फॉइल का मतलब हो गया प्रतिपर्ण। बेहतर ये हो गया यदि ये वीडियो सुन रहे हैं आप तो इसको साथ ही साथ एक पेज पर लिखते चले और जब मौका मिले तो हम लोग निकाल कर इसको एक नज़र देख भी लें। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि पैट्रोनेज का अर्थ क्या होता है? तो संरक्षण, किसी को हम जो पैट्रोनेज देते हैं मतलब संरक्षण देते हैं। उसी प्रकार आउटले, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये बार बार ज़रूरत पड़ती है इसकी चारों तरफ कि इसका आउटले क्या हो गया? तो आउटले का मतलब हो गया परिव्यय, माने आउटले परिव्यय के रूप में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑफिस मेमोरेंडम का अर्थ क्या होता है? तो ऑफिस मेमोरेंडम का अर्थ हो गया कार्यालय ज्ञापन, याद रखेंगे। ऑफिस मेमोरेंडम का अर्थ हो गया कार्यालय ज्ञापन। यदि आप सिर्फ सुन पा रहे हैं तब भी आप मौका निकाल कर एक एक वर्ड लिखते जाएं और एक दिन में अगर एक टॉपिक भी अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं तो आने वाले समय में 2 माह के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑब्लिगेटरी का अर्थ क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑब्लिगेटरी बार बार पूछता है, इसका अर्थ होता है बाध्यकर। ऑब्लिगेटरी का मतलब हो गया बाध्यकर। जैसे कि मैं बताया कि प्रशासनिक शब्दावली है जिसका इस्तेमाल हमें करना ही है। तो इस तरीके से 28 नंबर प्रश्न में इसमें आता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग। तो नॉट विथ स्टैंडिंग का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हुआ के होते हुए भी, इस प्रकार के होते हुए भी नॉट विथ स्टैंडिंग का अर्थ हो गया। उसी प्रकार 19 एक नॉर्मल तरीके से हम कहते हैं नॉमिनल। तो नॉमिनल का मतलब होता है सांकेतिक। देखने में काफ़ी इजी लगता है और हमें लगता है कि नॉमिनल को सामान्य तौर पे हम लोग लेते हैं, लेकिन इसको याद रखेंगे नॉमिनल का अर्थ हो गया सांकेतिक। उसी प्रकार 30 नंबर प्रश्न कहता है कि मोरेटोरियम, मोरेटोरियम का अर्थ क्या हुआ? इसका भी इस्तेमाल बार बार होता है अधिस्थगन। मोरेटोरियम का अर्थ हो गया अधिस्थगन। अधिस्थगन, अस्थगन, आधा स था माने स था संयुक्त गण। तो इस तरीके से 31 नंबर क्वेश्चन डॉकेट, डॉकेट DOCKET डॉकेट हो गया। डॉकेट का अर्थ हो गया सारपत्र, जो हम सारांश के रूप में जो सारपत्र जो लिखते हैं तो उसे हम कहेंगे डॉकेट। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिनिस्टेरियल का अर्थ क्या है? तो लिपिक वर्गीय जो होते हैं उन्हीं को मिनिस्टेरियल कहते हैं। जो पूरे मिनिस्टर की माने हर चीज़ की लेखा जोखा ये फिट पाट करके रखे रहते हैं, इसे हम लिपिकीय वर्गीय को, लिपिक वर्गीय को हम मिनिस्टेरियल के नाम से जानते हैं। 33 कहता है कि मेमेंटो का अर्थ क्या है? तो मेमेंटो स्मृति चिन्ह, इसमें मेमेंटो कह रहा है, इसमें स्मृति चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम, मेमेंटो उसको बोलते हैं हम। उसी प्रकार 34 नंबर में दिया है कि लिवलीहुड का अर्थ क्या है? ये सामान्य है सभी कि हम लोग अपनी जीविका चलाने के लिए जो काम करते हैं वही लिवलीहुड कहलाता है। तो जीविका, लिवलीहुड का मतलब हम क्या समझेंगे? जीविका। उसी प्रकार लायबल, लेबल के रूप में जो लिखता है उसमें से LIABLE,
तो इस तरीके से लेबल क्या है, जिससे लेबल भी बोलते हैं, इसको कहते हैं जिम्मेदार। तो इस तरीके से जिम्मेदार का हो गया LIABLE से याद रखेंगे। लिजिबल एक होता है लीजिबल, LEGIBLE लिजिबल। जैसे एलिजिबल हम बोलते हैं तो एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे एलिजिबल है। और लेजिबल का अर्थ हो गया सुपाठ्य। सुपाठ्य जो हम बढ़िया से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो उसे हम लेजिबल के नाम से जानेंगे। लेआउट, लेआउट का मतलब होता है अभिन्यास। इसे याद रखेंगे, बार बार इसके इस्तेमाल इसका किया जाता है। इसका लेआउट बताइए, तो लेआउट का मतलब क्या हो गया, अभिन्यास। इसे याद रखेंगे। ले से ही बना हुआ एक और वर्ड जिसे हम कहते हैं ले डाउन। तो ले डाउन का मतलब होता है निर्धारित करना। जिस चीज़ को हम निर्धारित कर देते हैं उसे हम ले डाउन के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार कहता है इसमें से कि लाइसेंस, बार बार हम सुनते हैं कि लाइसेंस इसका बनवाना है या लाइसेंस है कि नहीं। तो लाइसेंस का सामान्य शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में अनुज्ञप्ति। इसमें विज्ञप्ति भी देगा, अनुरोध पत्र भी देगा, अनुज्ञा पत्र भी देगा, लेकिन हम लिखेंगे अनुज्ञप्ति। इसे समझेंगे, लाइसेंस का अर्थ होता है अनुज्ञप्ति। नो हाउ, नो हाउ का अर्थ होता है जानकारी। इसे याद रखेंगे, 40 नंबर प्रश्न है ये, KNOW, नो हाउ। तो नो हाउ का मतलब हो गया जानकारी। इंटरवेन, इंटरवेन का अर्थ होता है हस्तक्षेप करना। बार बार इंटरवेन जो करते हैं, माने इंटरवेनर जो होते हैं हस्तक्षेपी कहलाते हैं। तो इंटरवेन का अर्थ हो जाएगा हस्तक्षेप करना। उसी प्रकार 42 नंबर प्रश्न कहता है इंटेग्रिटी का अर्थ क्या है, सत्यनिष्ठा। हाँ, इंटेग्रिटी, INTEGRITY, इंटेग्रिटी। और इंटेग्रिटी के अर्थ में हम लिखेंगे सत्यनिष्ठा। इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा के रूप में याद रखेंगे। उसी प्रकार 43 नंबर में है इंडेमनिटी, इंडेमनिटी, INDEMNITY, इंडेमनिटी। हाँ, तो इंडेमनिटी का अर्थ लिखेंगे हम लोग क्षतिपूर्ति। तो इस तरीके से जहाँ इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा को दिखाता है, वहीं इंडेमनिटी दिखाएगा क्षतिपूर्ति को। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें से 44 नंबर। 44 में कहता है कि इंडिक्टमेंट का अर्थ क्या है। तो इंडिक्टमेंट का अर्थ होता है, हाँ, इंडिक्टमेंट, INDICTMENT, इंडिक्टमेंट का अर्थ हो गया अभ्यारोपण। जो हम अभ्यारोपण करते हैं वो हो गया इंडिक्टमेंट। उसी प्रकार इसमें से 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनकॉर्पोरेट का अर्थ क्या है। तो इनकॉर्पोरेट बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इनकॉर्पोरेट में हम लिखेंगे समाविष्ट करना। इनकॉर्पोरेट का मतलब हो गया समाविष्ट करना। अगर आप बैठे हैं शांति से तो इसको लिख लें, इसको बार बार ज़रूरत पड़ेगी। और अगर देखें वीडियो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 46 नंबर प्रश्न कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ का अर्थ होता है के विषय में। ये एक प्रकार से फ्रेज है, इसको याद रखेंगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो लिखता है ना। हाँ, सामान्य तौर पे बच्चे दिमाग दौड़ाने लगते हैं कि इन मीन्स में रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान और ऑफ मीन्स के माने के सम्मान में, लेकिन भूल कर भी हम के सम्मान में नहीं लिखेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक फ्रेज है और फ्रेज का शब्द अलग, अर्थ अलग उसका होता है, इसलिए हम इसको भूलेंगे नहीं। इन रिस्पेक्ट ऑफ के सम्मान में भूल कर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे के विषय में। उसी प्रकार हो गया इन लीव ऑफ, नहीं, आपके संदर्भ में नहीं लिखेंगे, के सम्मान में नहीं लिखेंगे, के विरोध में नहीं लिखेंगे, और इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। 46 का इन रिस्पेक्ट ऑफ लिखेंगे। और इस तरीके से इन लीव ऑफ, इन लीव ऑफ का अर्थ होता है इसमें के बदले में। तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट, बार बार, जैसे इन रिस्पेक्ट ऑफ और इन लीव ऑफ, ये दो फ्रेज ऐसे हैं जिसकी ज़रूरत बार बार विभागीय शब्दों में आता है और करना पड़ता है, पत्र में भी करना पड़ता है, तो हम इसको भूलेंगे नहीं। इन लीव ऑफ का मतलब हो गया के बदले में। उसी प्रकार इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड का अर्थ हुआ अग्रदाय, IMPREST, इम्प्रेस्ड का अर्थ हो गया अग्रदाय। तो इस तरीके से इम्प्रेस्ड हम देख लिए। 48 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर प्रश्न कहता है इम्पर्सोनेशन, इम्पर्सोनेशन का अर्थ क्या होता है। तो छद्म रूपण, किसी चीज़ को छद्म रूपण रूप में प्रयोग करते हैं तो हम बोलेंगे इम्पर्सोनेशन, IMPERSONATION, इम्पर्सोनेशन हो गया। उसी प्रकार 50 नंबर प्रश्न इसका कहता है इम्पेडिमेंट का अर्थ क्या है। तो इम्पेडिमेंट का अर्थ होता है अड़चन, इम्पेडिमेंट अड़चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है 51 नंबर, इम्पैस, IMPASSE, इम्पैस का अर्थ क्या है? तो गतिरोध। प्रायः जो गतिरोध होता है उसको दूर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, अपने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो इम्पैस ये विभागीय शब्दावली ऐसा है जिसकी ज़रूरत बार बार पड़ता है। तो इम्पैस का अर्थ भी जानेंगे हम लोग, अर्थ होता है गतिरोध। हाइपोथिकेट एक वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है बंधक रखना। हाइपोथिकेट, HYPOTHECAT, हाइपोथिकेट को हम बंधक रखना बोलेंगे। 53 नंबर प्रश्न कहता है हॉस्पिटलिटी, बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है और अतिथि सत्कार हमें करना पड़ता है। लोग कहते हैं हॉस्पिटलिटी तो आपको जानना ही चाहिए। तो हॉस्पिटलिटी हॉस्पिटल से संबंधित नहीं है, अस्पताल संबंधित शब्द नहीं है, चिकित्सीय उपचार भी नहीं है, अस्पताल का विकास भी नहीं है। हॉस्पिटलिटी भले हॉस्पिटल शब्द दिखता है लेकिन अर्थ लिखेंगे इसका अतिथि सत्कार। काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाएंगे इस पर। 54 में हो गया कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो इस तरीके से गाइडिंग प्रिंसिपल्स का अर्थ होता है निर्देशक सिद्धांत। जैसे कि मैं यहाँ बता दूँ, प्रिंसिपल अगर PAL रहेगा तब प्रधान का अर्थ होगा, लेकिन प्रिंसिपल हो गया यहाँ पे PLE, तो हम सिद्धांत लिखेंगे। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में एक विभाग की तरफ से जो पत्र निकला था, डायरेक्टर साहब का पत्र था, लेकिन वहाँ पे प्रिंसिपल का स्पेलिंग प्रिंसिपल लिखा हुआ था जो गलत था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हो गया इसमें से कि गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी का होता है अधिशासी निकाय। इस तरीके से 55 में हो गया अधिशासी निकाय, गवर्निंग बॉडी का अर्थ। नेक्स्ट है इसमें से 56 नंबर में एक फुट नोट। फुट नोट का अर्थ होता है पाद टिप्पणी। फुट माने पैर नहीं समझेंगे, पैरों की देखभाल नहीं समझना है, पाद टिप्पणी। नेक्स्ट है फिस्कल प्रूडेंस एंड ऑस्टेरिटी। इंपॉर्टेंट वर्ड, लंबा वर्ड है लेकिन ये लंबा इसका अर्थ भी है। तो फिस्कल प्रूडेंस एंड ऑस्टेरिटी का अर्थ हो गया राजकोषीय बुद्धिमत्ता और मितव्ययिता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वर्ड भी है, इसको भी देखेंगे हम। नेक्स्ट है फीडर कैडर। तो फीडर कैडर का मतलब होता है प्रदाय संवर्ग। फीडर कैडर का अर्थ हो गया प्रदाय संवर्ग। इसे देख लेंगे हम। एक्सप्रेसली, एक्सप्रेसली का अर्थ क्या होता है? तो 59 नंबर में दे एक्सप्रेसली का अर्थ हो गया स्पष्ट रूप से। तो स्पष्ट रूप से अगर कोई चीज़ हो तो उसे एक्सप्रेसली कहते हैं। नेक्स्ट हो गया इसमें से कि एक्सपेडिट। एक्सपेडिट का अर्थ क्या होता है? तो शीघ्र कार्रवाई करना। इस तरीके से एक्सपेडिट को शीघ्र कार्रवाई करने के लिए बार बार जैसे जो विभागीय प्रपत्र होते हैं उसमें कहीं कहीं लिखा रहता है कि नाउ यू हैव टू एक्सपेडिट इट, मतलब इसे जल्द शीघ्र इस पर कार्रवाई कर लेना है। तो इसे याद रखेंगे हम लोग। 61 नंबर है कि एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी का अर्थ क्या हो गया? तो तत्कालिक आवश्यकता जो होता है उसी को हम एक्सीजेंसी लिखते हैं, EXIGENCY। एक्सीजेंसी, एक्सीजेंसी के नाम से भी इसे जानेंगे हम लोग, तत्कालिक आवश्यकता। 62 नंबर कहता है कि एक्स ऑफिसियो का अर्थ क्या है? तो एक्स ऑफिसियो का अर्थ हो गया पदेन। बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है कि इसके पदेन पदाधिकारी ये हैं, पदेन सभापति होंगे, तो उसके लिए वर्ड आता है एक्स ऑफिसियो। तो एक्स ऑफिसियो पदेन को दर्शाता है। उसी प्रकार 63 नंबर है कि एक्स ग्रेसियो का, एक्स ग्रेसिया का अर्थ क्या होता है? EXGRATIA। एक्स ग्रेसिया का अर्थ लिखेंगे अनुग्रह पूर्वक। एक्स ग्रेसिया बोलेंगे नहीं, अनुग्रह पूर्वक इस्तेमाल करेंगे इसको। और 64 इंडिएवर। इंडिएवर का अर्थ होता है इसमें से प्रयत्न, तो इसे हम याद रखेंगे। और 65 तो काफ़ी इम्पोर्टेंट, और ये एमिनेंट का अर्थ होता है विख्यात। ये वास्तविक तौर पे ये विख्यात वर्ड है एमिनेंट, तो इसे तो हम भूलेंगे नहीं। 66 में है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब इलेक्शन लेने वाला कॉलेज महाविद्यालय नहीं समझेंगे, इसे निर्वाचक मंडल कहते हैं हम लोग। इलेक्टोरल कॉलेज को निर्वाचक मंडल कहेंगे हम लोग। अभी निर्वाचन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, तो इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट इसमें से 67 में एडिफिस डीके। एडिफिस डीके का मतलब हो गया इमारत। तो एडिफिस डीके को हम लोग देख लेंगे कि इमारत के रूप में इस्तेमाल करेंगे। 68 नंबर में है कि अरमार्क्ड, EARMARKED। अरमार्क्ड का मतलब हो गया उद्दिष्ट। इसमें दिया हुआ है अदिष्ट, सदिष्ट, स्वादिष्ट, तो स्वादिष्ट नहीं लिखेंगे, उद्दिष्ट लिखेंगे हम लोग। 69 में हो गया ड्यूली अप्रूव्ड। ड्यूली अप्रूव्ड का मतलब हो गया विधिवत अनुमोदित। अलग अलग भी इसको तोड़ेंगे तो ड्यूली अप्रूव्ड का मतलब हो गया विधिवत अप्रूव्ड।
ड्यूली अटेस्टेड का मतलब भी हो गया कि विधिवत प्रमाणित। उसी प्रकार ड्यूली अप्रूव्ड का मतलब क्या समझेंगे, विधिवत अनुमोदित, इसे समझ लेंगे हम। नेक्स्ट इसमें से 70 नंबर में है ड्रास्टिक मेजर का अर्थ क्या होता है। तो ड्रास्टिक मेजर का अर्थ हो गया कठोर कार्रवाई। जब हम किसी विभाग में कठोर कार्रवाई करते हैं तो उसे ड्रास्टिक मेजर के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार 71 नंबर में एक वर्ड आता है कि ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। तो अनुमोदनार्थ प्रारूप जो तैयार होता है उसी को ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल के नाम से जाना जाता है। तो ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल का मतलब अनुमोदनार्थ प्रारूप। नेक्स्ट है 72 नंबर में कि डिसेंटिंग नोट, DISSENT, डिसेंटिंग नोट का अर्थ क्या हो गया। तो इसमें से एक होता है एसेंटिंग और दूसरा होता है डिसेंटिंग। तो डिसेंटिंग नोट का अर्थ हम समझेंगे असहमति टिप्पणी। तो असहमति टिप्पणी के लिए हम डिसेंटिंग नोट का प्रयोग करेंगे। डिस्क्रेशन एक वर्ड है, डिस्क्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, हमें बार बार अपने विवेक का प्रयोग करके कोई काम करना पड़ता है विभाग में। तो डिस्क्रेशन वर्ड को हम लोग भूलेंगे नहीं। डिस्क्रेशन माने अपने विवेक का इस्तेमाल करना है हमें, तो विवेक याद रखेंगे। 74 नंबर में कहता है कि डिस्क्रिपेंसी का अर्थ क्या है। तो डिस्क्रिपेंसी का अर्थ होता है विसंगति। बार बार विसंगति का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, डिस्क्रिपेंसी, इसे भी हम याद रखेंगे। अभी तक 74 वर्ड के बाद 75 नंबर वर्ड हम याद करने जा रहे हैं डिसबर्स। संवितरण करना को डिसबर्स कहते हैं, इसे याद रखेंगे। संवितरण करना को हम डिसबर्स कहेंगे। संवितरण दो शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस वितरण। जब किसी चीज़ को बराबर बराबर वितरित किया जाता है सब में, तो उसी को हम डिसबर्स कहते हैं। नेक्स्ट हो गया 76 नंबर में डिग्निटरी। तो डिग्निटरी का अर्थ होता है गणमान्य व्यक्ति, इसमें डिग्निफाइड व्यक्ति जो भी होते हैं किसी पद के लिए माना जाता है। तो डिग्निटरी का मतलब हो गया गण्यमान्य व्यक्ति। तो इस तरीके से 76 नंबर हो गया। 77 कहता है डेनोवो का अर्थ क्या है। डेनोवो, DENOVO। जिस प्रकार लेनोवो एक कंप्यूटर है तो लेनोवो कंप्यूटर नहीं समझेंगे हम लोग, हम समझेंगे डेनोवो। तो डेनोवो का अर्थ हो गया इसमें से नए सिरे से। डेनोवो का मतलब हो गया DENOVO, नए सिरे से डेनोवो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि डिमाइज का अर्थ क्या है। तो डिमाइज, DEMISE, डिमाइज हो गया। डिमाइज का अर्थ होता है देहांत। तो बार बार ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, देहांत को हम बोलेंगे डिमाइज। उसी प्रकार 79 में है कि डी मार्क के नाम से इसे जानेंगे हम लोग। तो डी मार्क को हम बोलेंगे नीति परिवर्तन। जब हम नीति परिवर्तन करेंगे तो उसे ही डी मार्क बोलेंगे। लिखेंगे डी मार्च, DEMARCH, लेकिन इसे पढ़ेंगे डी मार्क। डी मार्क का मतलब हो गया नीति परिवर्तन। उसी प्रकार 80 नंबर प्रश्न, इसे हम देखेंगे डिलिब्रेशन। इसकी ज़रूरत बार बार पड़ती है और हमें अपने विचार विमर्श करने पड़ते हैं और विभाग में सुनने के लिए मिलता है कि यू हैव टू डिलिब्रेट हियर, मतलब आप लोगों को विचार विमर्श करना है और उसी विचार विमर्श को हम कहते हैं डिलिब्रेशन। तो डिलिब्रेशन का मतलब हो गया विचार विमर्श। 81 नंबर प्रश्न कहता है इसमें से डी ज्यो रिकॉग्निशन। तो डी ज्यो रिकॉग्निशन का ही अर्थ होता है विधितः मान्यता। तो विधितः मान्यता को बोलेंगे डी ज्यो रिकॉग्निशन। तो इस तरीके से रिकॉग्निशन हम जान लेंगे 81 नंबर में विधितः मान्यता। अब 82 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो उसको कहते हैं डी फैक्टो रिकॉग्निशन। तो डी फैक्टो रिकॉग्निशन को हम बोलते हैं तथ्यतः मान्यता। तो दो शब्द बार बार हमें ये गड़बड़ कराता है। डी फैक्टो रिकॉग्निशन का मतलब हो गया तथ्यतः मान्यता और डी ज्योर रिकॉग्निशन का मतलब हो गया विधितः मान्यता। इसको दिमाग में रखेंगे हम लोग। 83 नंबर कहता है कि डिसीज्ड। डिसीज्ड का मतलब क्या हो गया। तो जो मृतक होता है उसी को डिसीज्ड के नाम से हम जानते हैं। तो इस तरीके से डिसीज्ड याद रखेंगे हम लोग। और नेक्स्ट है 84 नंबर इसका कि क्रीडेंशियल्स का अर्थ क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो परिचय पत्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रीडेंशियल्स। इसे याद रखेंगे। क्रीडेंशियल का मतलब हो गया परिचय पत्र। और 85 में हो गया कॉर्टसी। तो कॉर्टसी का मतलब होता है शिष्टता। सामान्य तौर पे कोई भी व्यक्ति आता है, मुझे कुछ उसे खिलाना पिलाना हो या ना हो, लेकिन हम पूछते हैं जो शिष्टता के तौर पे कि भाई चाय लाएं क्या, पानी पिलाएं आपको थोड़ा सा, वही कॉर्टसी कहलाता है। कॉर्टसी का मतलब शिष्टता कहलाता है। 86 में आ गया कोरिजेंडम। कोरिजेंडम का अर्थ होता है शुद्धि पत्र। जो शुद्धि पत्र बार बार
पत्र में लिखना पड़ता है। यदि कोई गलती कर देता है लेटर निकालते समय तो एक शुद्धि पत्र जो निकलता है उसी को ऊपर कोरिजेंडम के नाम से हम जानेंगे। नेक्स्ट हो गया 87, कहता है कि कॉन्टिजेंट एक्सपेंडिचर का अर्थ क्या होता है। तो आकस्मिक व्यय, जब भी अचानक जो हम जो व्यय करते हैं उसी को कॉन्टिजेंट एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। मतलब हो गया आकस्मिक व्यय। और इस तरीके से 88 नंबर में है कि कंसुलर एजेंट का अर्थ क्या होता है। तो वाणिज्य अभिकर्ता जो होता है, जो ट्रेड कॉमर्स से रिलेटेड वाणिज्य से संबंधित जो एजेंट का काम करेगा उसी को कंसुलर एजेंट के नाम से हम जानेंगे। नेक्स्ट है इसमें से 89, कहता है कॉनिवेंस का अर्थ क्या होता है। CONNAVENC, कॉनिवेंस मतलब होता है मौनानुकूलता। मौनानुकूलता दो शब्दों के मेल से बना है, मौन प्लस अनुकूलता, तो दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे कॉनिवेंस। तो 89 हो गया। 90 में कहता है कि कन्फर्मेशन का अर्थ क्या होता है। तो कन्फर्मेशन माने संपुष्टि, किसी चीज़ को जब हम संपुष्टि कर देते हैं तो संपुष्टि को ही बोलते हैं कन्फर्मेशन, माने बिल्कुल कन्फर्म हो गया, संपुष्ट हो गया। नेक्स्ट हो गया 91 में कहता है कि कॉन्सिलेशन का अर्थ क्या होता है। तो सुलह, बार बार कोई झगड़ा झंझट होता है और बाद में उसका निदान वही निकलता है सुलह का, उसी को हम कॉन्सिलिएशन के नाम से जानेंगे। तो कॉन्सिलिएशन मतलब सुलह याद रखेंगे। और कम्प्रिहेंसिव, व्यापक, जैसे बच्चे कम्प्रिहेंशन टेस्ट देते हैं उसी प्रकार कम्प्रिहेंसिव वर्ड होता है। कम्प्रिहेंसिव का अर्थ होता है व्यापक। 93 में देखेंगे कंप्लायंस का अर्थ क्या होता है। तो अनुपालन, जब किसी के रूल्स रेगुलेशन को जब हम अनुपालन करते हैं तो उसी को हम कंप्लायंस बोलते हैं। माने नेक्स्ट कहता है कंपेंसेशन का अर्थ क्या होता है। क्षतिपूर्ति, इम्पोर्टेंट, ये सामान्य वर्ड है जो हमेशा इस्तेमाल करते हैं कि इसका कंपेंसेशन मुझे दे दीजिए। मानवीय विभाग में कोई चीज़ आया और रख रखाव में बहुत सारे नुकसान पहुंचाया तो हम उसकी कंपेंसेशन मानी लेते हैं, माने क्षतिपूर्ति रकम उससे लेते हैं। नेक्स्ट कहता है 95 में कि कम्यूटेड लीव किसे बोलते हैं। परिवर्तित छुट्टी को कम्यूटेड लीव के नाम से हम जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एक होता है कैजुअल लीव जिसे आकस्मिक छुट्टी कहते हैं, उसी प्रकार ये होता है कम्यूटेड लीव। तो कम्यूटेड लीव को हम परिवर्तित छुट्टी के नाम से जानेंगे। तो इस तरीके से नेक्स्ट इसमें से है 96 में कि कोलिक्यूअल का अर्थ क्या होता है। कोलोक्यूअल, तो COLLOQUIAL, तो कोलोक्यूअल का अर्थ हो गया बोलचाल संबंधी। याद रखेंगे 96 में कोलोक्यूअल का अर्थ बोलचाल संबंधी हो गया। 97 में आता है कोलेबोरेशन, काफ़ी इम्पोर्टेंट। हर विभाग के लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं और सहयोगात्मक तरीके से किसी भी विभाग को चलाया जाता है तो सब में कोलेबोरेशन होना चाहिए, मतलब सहयोग की भावना होनी चाहिए। और इसका इस्तेमाल भी शासकीय शब्दावली में बार बार होता है, इसको देखेंगे हम लोग। कोलेबोरेशन माने सहयोग। नेक्स्ट कहता है इसमें से कोअर्सिव एक्शन। कोअर्सिव एक्शन का मतलब होता है बल प्रयोग। विभाग में कभी कभी किसी चीज़ को लोग नहीं मानते हो, वहाँ पे कोअर्सिव एक्शन लिया जाता है, मतलब बल प्रयोग किया जाता है। साइट, CITE, साइट का मतलब होता है उद्धृत करना। तो इसे हम याद रखेंगे, CITE साइट का मतलब हो गया उद्धृत करना। वहीं पे SITE अगर साइट हो जाता है तो उस साइट का मतलब होता है दृश्य। किसी जगह पे जो जाते हैं वहाँ का जो दृश्य होता है उसको SITE साइट बोलते हैं। और यहाँ पे CITE हो जाएगा तो इसको बोलेंगे उद्धृत करना। तो दोनों में अंतर समझेंगे हम लोग। और यहाँ पे कहता है सर्क्यूटस, सर्क्यूसस के नाम से इसे जानेंगे। सर्क्यूटस नहीं बोल के इसको सर्क्यूसस बोलेंगे, CIRCUITOUS। तो सर्क्यूसस का अर्थ होता है घुमावदार, माने ये सर्कल से ही बना है लेकिन इसे याद रखेंगे। सर्क्यूसस का अर्थ हो गया घुमावदार। सेंसर मोशन, एक शब्द आता है सेंसर मोशन, बार बार निंदा प्रस्ताव जब भी होता है तो निंदा प्रस्ताव, कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसके लिए निंदा प्रस्ताव भी लाया जाता है, उससे हम बोलते हैं सेंसर मोशन। और नेक्स्ट है इसमें से 102 में है कि कैविट। कैविट का अर्थ होता है आपत्ति सूचना। किसी चीज़ से अगर कोई आपत्ति होती है तो आपत्ति सूचना जो लिखा जाता है उसी को कैविट बोलते हैं हम लोग। तो कैविट का मतलब हो गया आपत्ति सूचना। नेक्स्ट है 103 नंबर में कि कॉल ऑन। कॉल ऑन का अर्थ हो गया भेंट करना। जब हम किसी से भेंट करते हैं तो उसे कॉल ऑन बोलते हैं। और एक शब्द तो कैडर, बार बार सुनने के लिए आता है कि ये हमारा कैडर, ये उनका कैडर। तो कैडर का मतलब होता है संवर्ग, इसे भी जानेंगे। कैडर का अर्थ होता है संवर्ग। 105 नंबर कहता है बाय लॉ। बाय लॉ का अर्थ होता है उपविधि। जहाँ लॉ का अर्थ हो गया विधि, वहीं पे बाई का अर्थ हो गया यहाँ पर उपविधि।
यहाँ पे बाई का मतलब विधि द्वारा नहीं समझेंगे, विधि के लिए नहीं समझेंगे। बाई लॉ ये भी एक प्रकार का फ्रेज है, उपविधि, इसे याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट कहता है 106 नंबर में कि बजट एलोकेशन का अर्थ क्या है। तो बजट एलोकेशन का मतलब होता है बजट नियतन। बजट एलोकेशन मतलब बजट नियतन, इसे याद रखेंगे हम। और नेक्स्ट है कि ब्रोशर, बहुत इम्पोर्टेंट। और ब्रोशर का अर्थ होता है विवरणिका, ये सामान्य प्रचलित वर्ड है 107 नंबर में ब्रोशर। ब्रोशर का अर्थ हो गया विवरणिका। उसी प्रकार 108 नंबर में कहता है कि ब्रीच ऑफ लॉ। ब्रीच ऑफ लॉ का अर्थ हो गया विधि भंग। जब विधि भंग होता है तो उसे हम ब्रीच ऑफ लॉ के नाम से जानेंगे। 109 नंबर में कहता है बॉन्ड। बॉन्ड का अर्थ होता है बंध पत्र। तो बंध पत्र को हम बॉन्ड बोलते हैं, ये भी कॉमन वर्ड है, इसे याद रखना है कि बॉन्ड का मतलब इसमें से निमंत्रण पत्र, नियुक्ति पत्र या विमुक्ति पत्र नहीं लिखेंगे, बंध पत्र लिखेंगे। नेक्स्ट इसमें से 110 नंबर में बाईपार्टाइट। बाईपार्टाइट का मतलब क्या होता है? तो बाईपार्टाइट का मतलब होता है द्विपक्षीय। बाई का मतलब ही होता है दो, अब पार्टी से बना है यहाँ पार्टाइट, तो बाईपार्टाइट का मतलब हो गया द्विपक्षीय। नेक्स्ट इसमें से बियास, BIAS, इसको बोलेंगे पूर्वाग्रह। जो पूर्वाग्रह से हम लोग ग्रसित होते हैं उसी को हम बियास के नाम से जानेंगे। और नेक्स्ट इसमें से 112 बेनिवोलेंस का अर्थ होता है हितकारिता। बेनिवोलेंस, जब किसी का हित हम चाहते हैं तो उस प्रकार की हितकारिता विचारधारा को हम बेनिवोलेंस के नाम से जानेंगे। 113 नंबर में कहता है बैंक्वेट। बैंक्वेट का मतलब भोज होता है, इसे याद रखेंगे। अब बैंक्वेट का मतलब इसमें से बाल्टी नहीं समझेंगे हम लोग, बैंक संबंध या प्रतिबंध नहीं समझेंगे, बैंक्वेट का मतलब भोज समझेंगे। 114 नंबर कहता है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स। ऑस्टेरिटी मेजर्स का मतलब होता है मितव्ययिता के उपाय, माने कम खर्च के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उसी को हम ऑस्टेरिटी मेजर्स के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट एसेंट। एसेंट का मतलब होता है सहमति। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कॉमन वर्ड है कि हमें इसमें एसेंट दीजिए, माने आप अपनी सहमति दीजिए। 116 एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। एक तरह होता है एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर। एक होता है AACCEPT, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। और यहाँ पे है एस्पेक्ट, EASPECT, तो एस्पेक्ट का मतलब यहाँ पे पहलू हो गया। तो और एक होता है एक्सपेक्ट, EXPECT, एक्सपेक्ट का मतलब हो गया आशा करना। तो ये सभी वर्ड जो है देखने में होमोनिम्स की तरह लगते हैं, माने है ही, देखने में एक जैसे लगेंगे लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। तो हमें एस्पेक्ट ASPECT का अर्थ पहलू समझना है। 117 नंबर में कहता है एप्राइज। एप्राइज का मतलब होता है मूल्यांकित करना। तो इस तरीके से एप्राइज का अर्थ समझेंगे मूल्यांकित करना। और नेक्स्ट है इसमें से एंटीसिपेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटीसिपेशन वर्ड, बार बार हमें इसकी इस्तेमाल करना पड़ता है इस वर्ड का। तो एंटीसिपेशन का मतलब होता है प्रत्याशा। प्रत्याशा याद करेंगे एंटीसिपेशन। 119 में कहता है एनोमैली। एनोमैली में का अर्थ होता है विसंगति। एनोमैली विसंगति के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो वहीं पे एमिनिटी जो है वह सुख सुविधा के लिए इस्तेमाल करें। कितनी एमिनिटीज आपके कॉलेज में हैं, आपके डिपार्टमेंट में, उसको हम सुख सुविधा कहेंगे। नेक्स्ट इसमें से ऐड मेमोरी। ऐड मेमोरी, AIDE, ऐड मेमोरी। तो ऐड मेमोरी का अर्थ होता है इसमें से स्मारक प्रपत्र। स्मारक पत्र याद रखेंगे हम लोग कि ऐड मेमोरी का मतलब हो गया स्मारक पत्र। और मुश्किल से 10-8 वर्ड और है इसमें से। कहता है कि एजेंडा। एजेंडा का अर्थ हो गया कार्यावली हो गया, माने आपका एजेंडा क्या, आपका कार्यावली क्या है, ये जानेंगे एजेंडा का अर्थ। एजेंडा का मतलब नियमावली नहीं समझेंगे, मसौदा नहीं लिखेंगे, टिप्पणी नहीं लिखेंगे। सामान्य तौर पे आपकी कोई भी पार्टी जो एजेंडा निकालती है लोग उसको मसौदा और नियमावली समझते हैं, लेकिन विभागीय प्रपत्र की परीक्षा जो हमें देना है उसमें हम इसको कार्यावली लिखेंगे, अपने तरफ से दिमाग नहीं दौड़ाएंगे। 123 में कहते हैं कि एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है। तो एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है वयस्क मताधिकार। तो इसे हम याद रखेंगे। एडमोनिशन। एडमोनिशन का अर्थ होता है भर्त्सना, माने भर्त्सना जिसको बोलते हैं उसको हम लिखेंगे एडमोनिशन, माने भर्त्सना। जब किसी को हम भर्त्सना करते हैं तो उसको एडमोनिशन के नाम से जानेंगे। और वहीं पे एडमोनिशन के बाद से अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडहॉक। एडहॉक के बारे में जानेंगे। एडमोनिशन के बाद एक और वर्ड है एडमिसिबल।
एडमिसिबल का अर्थ होता है ग्राह्य, मैंने समझने की ग्रहण करने वाले को हम ग्राह्य बोलेंगे, तो एडमिसिबल हो गया। नेक्स्ट एडहॉक, एडहॉक का मतलब होता है तदर्थ, एडहॉक, एडहॉक का मतलब हो गया तदर्थ, एड अलग है और हॉक अलग है, दोनों का अर्थ हो गया तदर्थ। 127 नंबर एक्शन टेकन रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट का मतलब है कार्यवाही प्रतिवेदन, जो कार्यवाही प्रतिवेदन किया जाता है उसी को एक्शन टेकन रिपोर्ट के नाम से जानेंगे। 128 नंबर में है कि एक्यूजेशन का अर्थ क्या है, तो एक्यूजेशन दोषारोपण को कहते हैं, जब किसी पर दोषारोपण किया जाता है तो उसी को बोलते हैं एक्यूजेशन। और नेक्स्ट है 129 में एकॉर्ड, एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, इसे याद रखेंगे, एकॉर्ड से अकॉर्डिंग बनेगा, अकॉर्डेंस बनेगा, लेकिन हम एकॉर्ड का अर्थ समझेंगे समझौता। और 130 नंबर में है एक्सिड, एक्सिड का मतलब होता है स्वीकार करना। तो इस तरीके से 131 में है इसमें से एक अब्स्ट्रैक्ट बुक, तो अब्स्ट्रैक्ट बुक का अर्थ होता है इसमें से सार पुस्तिका, किसी का जो सार पुस्तिका होता है सारांश के रूप में, उसी को हम बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट बुक। और 132 इसमें आ गया एब्जॉल्व, एब्जॉल्व का मतलब होता है विमुक्त करना, तो एब्जॉल्व का मतलब हम विमुक्त करना याद रखेंगे। और 133 में कहता है कि एब्रोगेशन, एब्रोगेशन का अर्थ क्या होता है, तो निरसन, एब्रोगेशन का अर्थ हम समझेंगे निरसन। 134 में कहता है कि एबरेशन, एबरेशन का मतलब हो गया विपथन, तो 134 वर्ड हम लोग याद कर चुके हैं जिसे कहते हैं एबिरेशन, एबिरेशन का अर्थ हो गया विपथन। और 135 इसका सबसे अंतिम वर्ड है जिसे कहते हैं एबिनिशियो, एबिनिशियो का अर्थ होता है आरंभ से, तो एबिनिशियो आरंभ से हम स्टार्ट करेंगे, और आरंभ से लेकर अभी तक अंतिम में जो एबिनिशियो हम पढ़े वो आरंभ से हमारा 135 वर्ड कंप्लीट होता है। जब भी हम लोग को मौका मिलेगा हम लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और इसी को रिवीजन करेंगे। अपने तरफ से इसका अर्थ दूसरा हम नहीं निकालेंगे, बाकी ऐसे ही करके एक एक वीडियो हम लोग एक दूसरे को डाल के सहयोग करेंगे।